चलो आप लोगों का हमने कल टेस्ट लिया था, ठीक है, तो नंबर कितने कितने आए हैं सब लोगों को चेक भी कर दी कॉपी। ठीक है, दिखाओ। तब भी तुम लोगों के नंबर कम आए हैं, बताओ। तो चलो जो गलत हुए हैं सवाल पहले उनको समझा दें, ठीक है। कौन कौन वाले गलत हुए जल्दी बोलो एक बार, जो गलत हुए हैं कि तुम लोगों ने उसमें टेस्ट में क्यों गलत किए वो सवाल। फर्स्ट वाला मेरा गलत किया है। टेस्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट को ये वाले गलत किया। पहले मानसी का देखेंगे कौन क्वेश्चन, जैसे ये वाला तुम्हारा गलत था। अब इसमें जैसे देखो हमने पहला क्वेश्चन यही तो दिया था टेस्ट में कि मतलब 90 इंटू 6, 90 इंटू 6 में मतलब बस यही तो करना था। 9 6 क्या होता है 54 होता है। बस एक एक जीरो लगा हुआ है, एक जीरो लगा दो बस यहाँ पे। एक तो हमने डायरेक्ट मेथड बताया था ऐसे वाला, ठीक है। और एक दूसरा वाला तुम लोगों को आता होगा, आता ही है कि मतलब ऐसे करके 90 जैसे ये लिखा और ये 6 लिखा, ऐसे निकाल लो। 9 6 का मल्टीप्लाई जीरो में करो, जीरो आएगा। और 9 6 जा 54, तो बस ऐसे लिख दो। हाँ, बात तो वही है, चाहे ऐसे कर दो। तो दोनों में देखो हमने कहा किसी से भी कर दो। तुम दोनों लोगों का गलत है, प्रज्ञा का भी गलत और हिमांशी का भी है। दूसरा वाला हाँ इनका भी गलत, इन्होंने टेबल ही गलत पढ़ा। तुमने लिखा है 9 6 जा 36, अरे 9 6 जा 36 लिखा है तुमने मानसी, तुम्हारा भी गलत इसलिए। और ये तो देखो इतना इजी क्वेश्चन था। चलो ये आ गया ना समझ में कहाँ गलती हुई, ठीक है। अपनी गलती को मतलब समझो कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक तीसरा क्वेश्चन ये वाला दिया था कि 8 इंटू 6 इक्वल ऑफ द, और हमने क्या 6 लिखा था और यहाँ पे हमने ब्रैकेट मतलब ब्लैंक खाली छोड़ दिया था। अब यहाँ पे भरना था कि क्या होगा, हैं। तो हमने ये तो इतना मतलब बताया ही था तुमको कि जैसे देखो इस तरफ जो ब्लैंक होता है ना, ये इसको इधर से देख के भरना होता है, लेफ्ट साइड से। अगर लेफ्ट साइड में ब्लैंक है तो राइट साइड से देख के भरना होता है। तो हमने कहा था जैसे इसमें अब देखो 2 ही अंक इसमें है तो 2 अंक इसमें भी है। देखो 1 अंक ये आ चुका है, 1 डिजिट, और 1 डिजिट अभी हमारा बाकी है, फिल करना है। समझ रही हो, ध्यान से सुनना प्रज्ञा, तुम्हारा गलत है। तो देखो जैसे यहाँ पे 1 डिजिट ये 6 आ चुका है, इधर वाला हम इधर से देखेंगे। अगर हमें राइट साइड फिल करना है तो हम लेफ्ट साइड को देखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में देखो 1 डिजिट 6 आ चुका है और बचा कौन है, यहाँ पे 8 बचा हुआ है। समझ रही, तो 8 यहाँ पे फिल हो जाएगा। आया समझ में दोनों लोगों। चलो अभी अब देखेंगे आया है समझ में कि नहीं आया। अभी हम पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने 1 लिख दिया इक्वल द, अब ये लिख दिया। बताओ क्या फिल करें। अगर तुमको फिल करना बता दोगी तो पहले तुम बताओ। 4 है, कहाँ से देखा, कैसे देखा, इधर से देखा ना, है। तो जैसे अब चलो बताएंगे ये प्रज्ञा। बताओ प्रज्ञा इधर क्या भरना है, 7 कहाँ से देखा, कैसे, इधर क्या भरेंगे, 7 भरेंगे ना, इधर से ही तो देखा है ना। अब चलो एक और हम पूछ रहे हैं। हाँ बताओ क्या भरेंगे। अब 2 जैसे नहीं, 2 अच्छा नहीं, हाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, 2 नहीं बन सकता, एक ही पूछेगा, एक ही पूछा जाएगा। चलो अब इसमें बताओ। 5 भरेंगे ना। हाँ देखो लेफ्ट साइड फिल करना हो तो राइट से देखो, राइट भरना हो, अगर फिल करना हो तो लेफ्ट से देखो। समझ गई। अब ऐसे क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे ना, ठीक है। अब समझ गई ना। हम सोच रहे थे ये तुम क्वेश्चन गलत करे हो पक्का, इस वजह से हमने ये और टेस्ट में दिया। फिर उसके बाद चलो अब बताओ अब कौन क्वेश्चन गलत हुआ था तुम लोगों का। अब हुआ तो क्वेश्चन गलत, बाकी मल्टीप्लाई तो चलो सही थे, ये भी सही था, ये भी था, मतलब इसको ये प्रोडक्ट बोलते हैं ये वाला। जैसे अब इतने पेजेज आर बाउंड टू टुगेदर, जैसे मतलब 164 पेजेज आर बाउंड टुगेदर टू मेक अ नोटबुक। हाउ मैनी पेजेज, नोटबुक की मीनिंग गलत लिखी। हाँ गलत लिखी है यहाँ पे, की होगा ये क्वेश्चन गलत इन्होंने तारा है। फिर उसके बाद हाउ मैनी पेजेज विल बी नीडेड, लेकिन इन्होंने एक ही क्वेश्चन गलत लिखा है। दिखाओ ये एक और, तो ये सारे सही थे लैंग्वेज वाले, तो लैंग्वेज क्वेश्चन गलत है। इधर दिखाओ तुम्हारा कहाँ, चलो दिखाओ। फिर उसके बाद ये वाला था,
मेरे वर्ड प्रॉब्लम सारे सही हैं। हाँ, इन्होंने ये नहीं लिखा है। अब जैसे ये है 164, इन 164 पेजेज आर बाउंड टुगेदर टू मेक आर नोटबुक है, मतलब एक नोटबुक को बनाने में कितने लगते हैं पेज 164। तो तुमको क्या लिख लेना था इस वाले क्वेश्चन में, बस यही लिख नंबर ऑफ पेजेज लिख देती बस है, यहाँ पे लिख देती नंबर ऑफ पेजेज, नंबर ऑफ पेजेज इक्वल टू 164 है, 164। या फिर चलो पहले यहाँ क्वेश्चन तो लिखें, तभी तो आएगा तुम लोगों को समझ। पहले क्वेश्चन लिखें क्या है। देखो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, 164 पेजेज आर बाउंड टुगेदर टू मेक आर नोटबुक है, टू मेक आर नोटबुक हाउ मैनी पेजेज विल बी, how many pages will be needed to make 27 सच नोटबुक है। ये हमारा क्वेश्चन था। और इसमें बताओ, हाँ इनकी प्रज्ञा की केवल वो सही थी, क्या बोलते हैं लैंग्वेज, इनकी तो गलत थी मानसिका। ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें बस क्या करना था, इसमें इतने कोई एक नोटबुक बनानी है, मतलब एक नोटबुक जो है इतने पेजों से मिलकर बनी हुई है, मतलब इतने पेज उसमें बांधे गए हैं, बाउंड किए गए, ठीक है। तो इसमें बस यहाँ पे ऐसे आंसर लिख देना था। यहाँ पे लिख एक नोटबुक में कितने पेज हैं, नंबर ऑफ पेजेज यहाँ पे लिख देती है। मानसी तुम सुनना ध्यान से, मानसी तुम्हारा गलत था, नंबर ऑफ पेजेज, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस कितने थे 164 है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे बस एक और, हमने बस 3 ही लाइन लिखने के लिए बताया था। अब यहाँ पे ये क्या है, मतलब हाउ मैनी पेजेज, मतलब कितने पेजों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, नीड टू मेक, अगर इस 27 नोटबुक हो हैं। तो यहाँ पे अब ये 27 क्या है, 27 है नंबर ऑफ नोटबुक है, नंबर ऑफ नोट। हमने यहाँ पे ये भी बताया था कि तुम लोग कैसे जानोगे, कि हमने बस इतनी सरल लैंग्वेज में बताया कि नंबर ऑफ पेजेस लिख दो, नंबर ऑफ नोटबुक लिख दो, कितनी है 27, ठीक। और ये कैसे जानोगे कि नंबर ऑफ, हमने ये भी ऐसे तरीका बताया था कि तुम कैसे जानोगे कि नंबर ऑफ क्या है ये। तो हमने कहा था यहाँ से देख लोगे कि जैसे 164 लिखा है 164 के आगे क्या लिखा है, पेज लिखा है। तो इसका मतलब है ये 164 क्या पेज है, तो इसलिए हम क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ पेजेज। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख देंगे कि नंबर ऑफ नोटबुक 164 है, ठीक है। नोटबुक इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 164 क्या पेज है, जिस अंक के आगे जो शब्द लिखा हो तो उससे ये समझेंगे कि मतलब इतने पेजों की संख्या या इतने नोटबुक की संख्या या इतने, क्वेश्चन बदल भी सकता है, तो ऐसे इसलिए इसको ऐसे लिखें, समझ गए। फिर उसके बाद नंबर ऑफ नोटबुक कितनी है। अब यहाँ पे वो पूछ क्या रहा है, अब हमको जैसे बस मतलब 3 सरल लैंग्वेज में बस 3 टाइप की बस इजी लैंग्वेज लिख दो, बस तुरंत आ जाता है सही, मतलब अच्छा क्वेश्चन भी लगता है और सरल इजी लैंग्वेज में हो जाता है। तो अब यहाँ पे अब क्या पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे अब तुमको जैसे ये नहीं पता चलता है, तुम लोग को कन्फ्यूज रहते हो कि मतलब इधर पे अब क्या पूछा जा रहा है, हम यहाँ पे क्या लिखें हैं। तो टोटल जो हमको आंसर निकालना है, तो यहाँ पे बताओ टोटल पेजेज लिखें कि नोटबुक लिखें, तो हम ये कैसे पता करेंगे, तो ये हमको क्वेश्चन से पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी पेजेज, इसका मतलब वो पेज के बारे में पूछ रहा है। तो पेज के बारे में पूछ रहा है तो हम जब आंसर निकालेंगे तो पेज ही तो निकल के आएंगे, टोटल, हाँ टोटल पेज ही आएंगे निकल के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टोटल पेजेज हैं। टोटल पेजेज क्या आएंगे, कहाँ से, टोटल पेजेज यहाँ से आएंगे, बस उसका मल्टीप्लाई तो आप लोग करने जानते ही हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आया था, 6 4 जा हो जाएगा 8 है, 28 होता है, 6 4 जा 28 और 28 होता है ना, और कैरी हाँ इधर ही से कर रहे हैं ना 7 का। फिर उसके बाद 2 हो गया वो, और इसमें हो गया 42, 7 6 जा 42 और प्लस 2 कैरी उसमें ऐड होगा तो 44 हो जाएगा। फिर एक और बचा 7 1 जा 7, 7 और 4 11 है। फिर उसके बाद 2 का टेबल पढ़ो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, एक हासिल हो गया, एक कैरी हो गया, 2 1 जा 2 और 1 3
तो कितना आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, और 3 1 4 हो गया। ये अलग आ रहा है कुछ है, पहले तुम लोगों को दिखाओ कितना आया था। मेरे में देख लो वो। अच्छा तुम्हारा कितना निकाला तुमने? 44 28 आया था। अच्छा सही आया यार, यही निकला था, सही है आंसर। ठीक है समझ गई, इतना ही आया था आंसर। तो इसमें बताओ मानसी क्या मतलब दिक्कत थी तुमको, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है समझ गई। अब उसके बाद चलो ये वाला जो ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है कि टेबल कॉस्ट है, ये तो चलो तुमने कुछ तब भी लिखा है दोनों लोगों ने, चलो सही है। और इनका तो गुणा ही गलत हो गया, गुणा तो चलो गुणा कैसे गलत हो गया, इतना इजी। डस्टर कहाँ गया? और ये तुम्हारा जो गुणा गलत हुआ है फिर ये तुम समझ गई क्यों हुआ है, या फिर बताएं? बताएं गुणा है ना, बताएं। हाँ तो समझ गई ना, तो ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करे तुमने, बहुत जल्दी। हाँ तो जोड़ हो गया, तो हमने इसीलिए कहा था साफ साफ एकदम लिखना अच्छे से, और फिर पता नहीं कैसे। चलो तुम लोगों का पूरा टेस्ट डिस्कस हो गया। तुम्हारा दिखाओ, तुम्हारे में जैसे क्या लिखा था, इसमें लिखा है कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, कौन सी है। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 2 अंकों की, 2 अंक की 99 है, 2 डिजिट की, 2 डिजिट की। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे लिख दो। हाँ स्मॉलेस्ट नंबर 10 होगी, 2 डिजिट 10। तुम्हारा हिंदी में स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हम दोनों में करवा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब होता है छोटी संख्या है, 2 डिजिट। 2 डिजिट का क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे 10 होता है। और सबसे पहले अब यहीं पे देखो, हम ये चीज़ ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, इसका मतलब है जो चीज़ ये लिखी है वही ऊपर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिजिट है। 1 डिजिट मतलब ये कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब 2 डिजिट की होगी। अब ओके बाद अब हम यही फिर पूछ रहे हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे, बस यहाँ पे डिजिट बस चेंज होता जाएगा। तो बताओ 3 डिजिट की कितनी हुई है? जितने डिजिट की पूछे या जितने अंक की है उसमें एक उसको सब्ट्रैक्ट कर दो है। जैसे 3 डिजिट की पूछी है तो इसमें 1 घटा दो है, तो कितना आया 2। तो जितना आए उतने 0 लगा दो, समझ गए। तो चलो हम पूछेंगे अभी। जैसे अब बताओ तुम, अभी हम सब छोटी छोटी वाली पूछ रहे हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ 4 नंबर बताओ जल्दी, क्या लिखें? 1। हाँ 1। हाँ बस जितने डिजिट की हम पूछे उसमें 1 घटा दो और उतने 0 लिख दो, समझ गए। अब बताओ जैसे 7 डिजिट की, बताओ जल्दी। 7 डिजिट की, 7 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर 7 5 0। 7 में 1 जाएगा, 6 आएगा कि 5 आएगा? नहीं 6। तो फिर क्यों गलत कर रहे हो? मतलब इतनी छोटी सी गलती कर रहे हैं पिटन वाली। 7 में 1 नहीं घटा पा रहे हो, 7 में 1 तो मतलब सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हो। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 0 हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब बताओ, हमें पता था तुम गलत करोगे। इधर बताओ कितने की, 5 डिजिट की 1 4 0। हाँ 1 4 0। हाँ अब सही है। अब बताओ फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ 9 नंबर, मतलब 9 डिजिट के 1 8 0। हाँ 1 और 8 0 लिख दो। ठीक है, ये कितने हो गए, 3 और 1 4 4 और 0 लिख दो। ठीक है, अब हो गए पूरे 8, समझ गए पूरा। अब इसके बाद अब आ जाओ, अब तुम स्मॉलेस्ट डिजिट का हम कितने अंक का भी पूछ लें बता दोगे? जितने अंक का पूछे बस उतना ही उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब आ जाओ तुम्हारे जो गलत थे क्वेश्चन, अब वो वाले थे बड़ी संख्या वाले हैं, लार्जेस्ट हैं लार्जेस्ट वाला। तो इसमें लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट मीन्स होता है बड़ी संख्या, ठीक है, और नंबर मीन्स संख्या। लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, सबसे पहले 1 का पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसी से हम तुम्हारा सारा बताएंगे। 1 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9।
9 है, ठीक है 9 है। देखो जैसे हमने 1 से, ऐसे समझो इसका पहले 9 क्यों है। जैसे हमने 1 से पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 8, फिर उसके बाद 9 9 सबसे बड़ी संख्या है। एक डिजिट का मतलब एक अंक जिसमें आ रहा। जैसे ही हम 9 के बाद 10 पढ़ेंगे हैं, 9 के बाद जैसे ही हमने 10 को मतलब उसमें वो हमने पढ़ा उसको 10 को, तो इसमें 2 अंक होगा 1 और 2, ठीक है। तो एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे लार्जेस्ट डिजिट ऑफ, अब 2 डिजिट आ जाओ, तो 2 डिजिट में देखो क्या पढ़े। अब हम इसमें पढ़ेंगे हम 1 से 100 तक गिनती। तो 100 में पहले देख लो कितने जीरो होते हैं। अरे इसमें अंक कितने हैं 3 है, तो ये तो 3 डिजिट की हो रही है ना। उससे 99 हो जाएगा ना सबसे बड़ी, जिसमें 2 डिजिट आ रहे हो और वो सबसे बड़ी संख्या हो। तो यहाँ से देखो अभी तुमने ये 2 तो ऐसे सीखी हैं, मतलब हमने गिनती को, काउंटिंग को पढ़ा है और फिर उनको समझा है अच्छे से, ठीक है। ये 2 अगर समझ में आएंगे, फिर उसके बाद जो आगे आएंगे उनको फिर हम वैसे कर लेंगे, जनरलाइज फॉर्म उनका बना देंगे कि मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो इसी प्रकार फिर वैसा सब में होगा। तो अब एक वो बन गया। अभी ये 2 समझ गए, ठीक है। अब लार्जेस्ट डिजिट ऑफ 3 डिजिट बताने हैं, 3 डिजिट का मतलब सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की। तो इसमें ऐसा होता है लार्जेस्ट में देखो जितने डिजिट या जितने अंक की बात कही जाए बस उतने 9 लिख दो, समझ गए। तो 3 की हमने कही है तो 3 9 हो गए। अब बताओ तुम, चलो लार्जेस्ट डिजिट ऑफ 5 डिजिट, मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट 9,999। हाँ, मतलब ऐसे लिख दो, ठीक है। कितने हो जाएंगे, तुमने क्या बोला, इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तब भी तुम्हारा गलत। 99। हाँ 99,000 बोलेंगे, 99,999 मतलब 99,999, ठीक है। अब जैसे बताओ यहाँ पे 7 डिजिट का, 7 डिजिट का 10 99 लाख 999 है। कायदा सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो तुमने 7 की पूछी तो 10 लाख कहाँ से आएगा? हाँ 3 पहले तो। अच्छा ये देखो 7 डिजिट का अगर हमने पूछा तो 7 ही 9 बनेंगे, तो 3 3 6 7 तो सही है। 99 लाख है, 99 लाख और 99,000 और 999 इनका भी सही है। तो इसका मतलब हम जितने डिजिट का पूछ दें हैं, जैसे हम 9 डिजिट का पूछ दें तो 9 बार 9 लिख दो हैं। जितने डिजिट का पूछे थे बस उतनी बार 9 लिखना है, समझ गया। फिर वो पढ़ने की तो चलो बाद में कि पढ़ के बताना, ठीक है, वो तो बाद में बताएं, अभी बताएंगे हैं। अब समझ गए ना। अब बड़ी संख्या है छोटी संख्या, हम कोई भी कितने भी अंक की पूछ दें, अब तुम्हें आ जाओ तो गलत नहीं हो चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा टेस्ट में और क्या गलत था, फिर उसके बाद अब तुम्हारा था 2 अंकों की। देखो इसमें यही क्वेश्चन हमने दिया था टेस्ट में, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये भी तुम्हारा गलत हो गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, 3 अंकों की, ये भी तुम्हारा गलत। अब बताओ, अब इसमें बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। हाँ 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1। हाँ 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की 99। तो ये तुम्हारे अब सब गलत जो सवाल थे, अब ये तुम्हारे सब सही हो रहे हैं। इसका मतलब हमने जो भी समझाया। अब जैसे इसमें पूछा, ये तुम्हारा जैसे गलत है, ये इसमें कितने 9 लिखे हुए हैं, 6 9 लिखे हुए हैं। 6 बार हमने 9 लिख दिया है, कितना हमने 6 बार 9 लिख दिया है। 6 डिजिट की हमने लार्जेस्ट नंबर की लिखी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट लिखा है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी। इसमें ये पूछा है कि कितने अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या है। हाँ यही बताओ, जैसे ये हमने इतना लिख दिया है। अब इसमें ये बताओ कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें तुमको बस ये बताना ये कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी है, तो बस गिन लो 1 2 3 4 5 6 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी है, आंसर हो जाएगा 6। जितने 9 उतने अंक की है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्वेश्चन है कि कितने कितने अंकों की सबसे बड़ी, कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 7। तुम क्या बता रही मानसी, कितने की है।
उसमें उस हाथ में क्या गिन रहे हो? 1 2 3 ऐसे गिनो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है आंसर। इनको 7 आ रहा तो वो गलत है। 9 अंक की है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब इधर पे जैसे हम बदल दें, अब देख, अब इसी में हम पूछे हैं, ठीक है। ये बताओ, बताओ इसमें ये कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? कितने आंसर है ये? 9। तो गिन लो एक बार। 3 3 6 3 9। हाँ सही है। तो ये कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या? तो आंसर क्या होगा? 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे अभी और बदल रहे हैं, ये बताओ आंसर क्या आएगा? 6। ठीक है, जितने 9 हो उतने यहाँ पे गिन के बता दो, ठीक है। अब हम ऐसे सवाल कोई कुछ, अब इसमें जैसे हम सबसे बड़ी की जगह तो हम छोटी वाले क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। जैसे ऐसे बदल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी बताना है, ठीक है। ये बताओ कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या है? 1 अंक की। ये कितने अंकों की है? इसमें अंक कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक हैं। तो 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अरे छोटी, सॉरी, मतलब ये 8 अंक की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। अगर हम, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। अब ये बताओ, 4 अंक की है, समझ गए। ये बताओ कितने अंक की सबसे छोटी संख्या है? 1 अंक की। 1 जो है वो कितने अंक की सबसे छोटी संख्या है? 1 अंक की है। 100 जो है, 100 कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या है? 100 वाला अच्छा बना दें, चलो। 3 आएगा है। जितने मतलब अंक हों इसमें उतने डिजिट कह दी जाते हैं, ठीक है। अब चलो ये छोटी वाला तो कर ही लोगे, ठीक है। अब ये सब कर लोगे क्वेश्चन। अभी तक तुम्हारे जो ये गलत हो रहे तब नहीं होंगे। अब इसमें जैसे तुमने इसमें क्या गलती की है टेस्ट में, और तुमने एक ये और किया है, जैसे हमने ये लिया था। अब इसमें जैसे उसने पूछा था, और तो यही में टाइम पूरा चला जाएगा। संख्या 3:30 बज गए। संख्या 6 3 0 5 20 8 मिनट 1 में 3 का स्थानीय मान। 3 का क्या पूछा है? स्थानीय मान पूछा है, ठीक है। अब जैसे इसमें इसने पूछा है 3 का है, जैसे अब ये 6 3 0 5 8 1। तुमने क्या किया? जैसे हम इसमें पूछे कि संख्या इतने का स्थानीय मान निकालो, है। जैसे इसमें ऐसे नहीं आता कि सबको स्थानीय मान, मतलब ये ऐसे सिखाया जाता है कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, है। ये दूसरे डिजिट पे लिखा है तो 8 इतने 0 ऐसे लिख दे जाते हैं, ऐसे। ये हम सबका नहीं पूछ रहे, ठीक है। तो ये तो निकालने का एक अपना तरीका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कितने का पूछा? 3 का पूछा है, तो 3 का जितने का पूछा है बस यहाँ पे 3 लिख दो, और ये जितने डिजिट के बाद लिखा हो तो उतने 0 लिख दो, ठीक है। तो ये मतलब जितने का पूछा वही उतने का ही निकालना होता है, ये नहीं कि सबका निकाल दो स्थानीय मान। समझ रहे? प्लेस वैल्यू बोलते हैं इसको, स्थानीय मान को, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि सभी की मतलब प्लेस वैल्यू निकाल दो, हैं। जैसे अब इसमें चलो हम पूछ रहे 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? स्थानीय मान। 0 का स्थानीय मान 0। केवल हमने जिसका पूछा उसका बताओगे, तुमने सभी का निकाल दिया है। 0 हाँ 3 0। हाँ 0 लिख दो। और यहाँ पे जो ये तुमने जैसे ये चीज़ें लिखी है ना, 0 और फिर उसके बाद 0, तो ये हमेशा याद रखो कि 0 में कभी ऐसे नहीं मतलब इतने बार लिखते हैं 0 का। अगर जैसे पूछ रहा है स्थानीय तो बस एक ही 0 लिख देते हैं, ठीक है। वो कहीं भी हो, ऐसे नहीं लिखते कि 3 बार, मतलब एक ही 0 लिखा, फिर तुमने इसकी देखा कि इसके पहले कितने डिजिट हैं तो उतने फिर 0 लगा। ये उसमें लगाते हैं जब कोई डिजिट दिया हुआ है 1 2 3 0 को छोड़ के, ठीक है। तो ऐसे इतने बार 0 नहीं लिखेंगे, बस एक ये 0 आंसर बोल देंगे, ठीक है। एक तुमने ये गलती की है, मतलब इसको चलो गलत नहीं कहेंगे लेकिन लिखने का एक तरीका बता रहे कि ऐसे लिख देते हैं बस एक, ठीक है। तो जैसे अब हम इसी में क्वेश्चन, तुमने सभी में यहाँ यही गलती की है, ठीक है, मतलब हर एक, तो ये गलती नहीं करना, ठीक है। अब इसमें जैसे हम चलो क्वेश्चन बदल रहे हैं, क्या है 8 4, तुम्हारा सारे में तुमने यही गलती की, सबका निकाल दिया है। 8 4 3 2 3 1 0 में कितने का निकालना? 8 का। बताओ आंसर क्या आएगा? 8 का निकालना। हाँ 8 और 5 0।
क्या लिखे 8 हाँ 50 है। हाँ सही है 50 ठीक है। अब इसमें जैसे हम पूछ दें 2 का, हाँ 230 हाँ ये तुम्हारे सही है सब, समझ गए स्थानीय मान वाले। चलो जितने का पूछा जाए बस उतने का निकालना होता, ठीक है, सबका नहीं निकालते हैं। फिर उसके बाद आ जाओ ये, अब जैसे इसमें अब ये तुमने क्वेश्चन इसमें क्या गलत किया, इसमें ये किया है, जैसे अब पूछा इसमें दिया गया है 7 लाख, ये कहा गया है कि 7 लाख में कितने शून्य हैं, 7 लाख में कितने जीरो हैं, ठीक है। 7 लाख में लोगों का चाहे तो हम बात कर दें। 7 लाख में, चलो इनको समझा दें पहले ना, कितने शून्य, चलो तुम करो वो जो चीज़ें हमने समझाई हैं उनको एक बार देख लो, वो वाले सब क्वेश्चन करके देखो तुम लोग, जो तुम लोगों को ब्लैंक वाले ज़्यादा गलत हुए हमने देखा है। ब्लैंक वाले करो, ब्लैंक वाले करो दोबारा, जहाँ पे वो फिल करो जल्दी, हैं कितने शून्य हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा गया तो जब सबसे पहले लिख लो 7 लाख हैं, सबसे पहले अपने ऐसे जीरो लगा लो है, फिर उसके बाद यहाँ से काउंट कर लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है 10 लाख हो रहा है, इसका मतलब 7 लाख का तो एक कम हो जाएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 7 लाख में पूछा गया कितने जीरो हैं, तो बस ये जितने जीरो ये बाद के बस काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा ऐसे। और तुमने क्या लिखा है, तुमने ये लिखा है कि 7 लाख में कितने शून्य, तो सबसे पहले तुमने 7 लाख लिखा होगा, फिर तुमने क्या कर दिया ये 5 जीरो ऐसे लिख दिए, मतलब ये ऐसे नहीं, मतलब इनको गिन के लिख दो ना 5, ऐसे 5 बार शून्य क्यों बनाए मुझे पहले तो लगा कि पता नहीं गलत है, फिर चलो वैसे तुमने लिखा सही है लेकिन दूसरे टाइप में लिख दिया, क्रिएटिविटी दूसरी सोची है तुमने, तो इसमें ऐसे बस 5 लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे एक और क्या था तुम्हारा सवाल था 3,000, 3,000 में कितने शून्य, तो तुमने सब में यही गलती की है, 3 यहाँ पे लिखा है 1000 हैं, 3,000 में कितने शून्य, तो सबसे पहले 3,000 लिख लो हैं, 3,000 में कितने शून्य 3 लिख दो, बस ऐसे 3 लिखना होगा, ना कि ऐसे तुमने करके 3 शून्य बना दिए हैं। आंसर ये दिया है 3 लिखेंगे हैं। फिर उसके बाद लिखा है 500 में कितने शून्य है, तो 500 तो तुम कर ही लोगे, चलो ये वैसे ये क्वेश्चन तो अब गलती नहीं करोगे हैं, ठीक है। चलो दिखाओ जल्दी, बुक दिखाओ, आगे का बताएं तुम लोग, तुम्हारा अभी बता रहे, इनको पहले कर दें इनका जल्दी, नहीं अभी पढ़ा रहे ना, अभी कितना टाइम हुआ 3:15। हाँ अभी तो टाइम है ना, अभी है आधा घंटा है। देखो तुमको क्या पढ़ा रहे थे, तुम्हारे देखो ये यहाँ तक हो गए हैं स्थानीय मान, अब कर लोगे ना सब। हाँ। देखो इसमें जैसे 2 का पूछा गया है। अच्छा एक चीज़ और तुम्हें यहाँ बतानी थी, जैसे हाँ अंकित मान, अंकित मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। बस अंकित मान में क्या होता है, जैसे चलो यहीं से बता देते हैं, उसका फेस ही देख के पता 4 2 3 5 हैं, जैसे इसमें उसने पूछा है 2 का स्थानीय मान पूछे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 इंटू जितने इधर पे जीरो, ये तो तुम निकाल लेते हो 200, इसको क्या बोलेंगे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब जैसे 2 का हम पूछे फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू का मान होता है हिंदी में होता है अंकित मान, ठीक है, है अंकित मान। अंकित मान पूछा, अंकित मान को इंग्लिश में इसमें क्या बोलते हैं, इंग्लिश में फेस वैल्यू, ठीक है। तो जैसे 2 की अगर जितने का फेस वैल्यू या अंकित मान जितने का पूछा गया हो है, बस उतना ही उसका आंसर होता है, तो इसका आंसर 2 होगा। अब जैसे हम 5 का अंकित मान पूछे, जितने का हम पूछे जिस अंक का, बस वही उसका आंसर होता है, समझ रहे। 5 का अगर अंकित मान 5 का 5 हाँ नहीं, ये स्थानीय मान में 0 लगते हैं, हाँ हमने पूछा है 5 का अंकित मान क्या होगा, 5 तुम लोग नहीं बताओ। 4 का बताओ अंकित मान, 4 हाँ 3 का 5 का, जितने जिस अंक का जिस डिजिट का अंकित मान पूछ रहे हैं बस उसका वही आंसर होगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। ऐसे समझ लो कि फेस मतलब जो जिस चीज़ का फेस बस वही मान होगा, उसका फेस देखा बस वही उतना ही बता दिया, ठीक है, ठीक है, ऐसे समझ लो। फेस वैल्यू में जो मतलब जिसका पूछ रहा है बस वही उसका आंसर होगा, समझ गए। अब तुम सबका स्थानीय मान अंकित मान सब निकाल लोगे, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे क्वेश्चन ये दिए गए, ये वाले भी यहाँ तुमने कर लिए, हमने बता दिए तुमको। अब जैसे इसमें क्या दिया गया है, हम अब यहाँ पे लिखा है तुम्हारा 5 अंक 6 अंकों की संख्याओं को हम पढ़ना व लिखना ये सब सीख गए, ठीक है। स्थानीय मान भी निकालना सीख गए और हमने विस्तार रूप भी किया। अब जैसे दी गई संख्याओं को गिन तारे पर दर्शाइए, गिन तारे पर दर्शाने हैं, तो देखो जैसे इसमें गिन तारा जो ये होता है अबेकस बोला था इसका इंग्लिश में। गिन तारा में देखो इधर पे जैसे 2 लिखो है तो ये पहला वाला होता है, मतलब
पहले वाले उसका। फिर ये दाई का होता है, मतलब उतने अंक उसमें डिजिट डालने होते हैं, बस वही रिंग ऐसी टाइप की। जैसे 2 है तो इसमें 2 रिंग डाल दो, जितने रिंग है उतने रिंग बना दो उसमें, वैसी करके। हाँ, इसमें बस वही होता है। जैसे इसमें 7 लिखो है तो इस वाली में 7 कर दो। इसमें जितने डिजिट हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 वे बने हुए, देखो 6 बनी है वे स्टिक ऐसी। तो इसी में जितना यहाँ पे लिखा उतने वो रिंग डालने होते हैं गोल गोल करके। समझ रहे हो ये वाले सवाल। फिर उसके बाद ये खाली जगह को करने, इसका पास वही पढ़ने हैं कितना है, इधर पर लिखने हैं इकाई कितने लिखो है, जैसे मतलब कितना है 2000 है। फिर उसके बाद कितना है 8 इधर पे भरेंगे, 800 इधर पे क्या भरेंगे 6, यहाँ पे दाई हो गया मतलब हाँ हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 क्या इकाई अंक है, ठीक है। ऐसे ही सब फिल करने हैं। ये भी करो, ये वाला करो, ये करो, इसको पहले मेट देना है, पेन से करना अब तुम इसको। अब सब तुम इनको पेन से भरो, ठीक है। ये तो उसकी है आयुष की, हाँ तब तो ये मतलब पढ़ डालो इसको अच्छे से हैं। ये पेन से अभी भर के दिखाओ। और ये वाला अंकों में लिखना है इसको। अंकों में कैसे लिखोगे? अभी आयुष तो 4th में पढ़ रहा है ना, 5 में है वो। कितने में? नहीं ये मानसी की है। अच्छा ये तो मानसी का बुक तो भर सका तो मानसी अब कौन पढ़े। इनका अंकन में लिख लियो। आयुष की है, अच्छा 4 की है। अच्छा आयुष भी इसको पढ़ता है, लेकिन उसका तो हाथ नहीं है, तो फिर उनके कामों की नहीं है ना, उनके काम की थोड़ी नहीं है, जब उन्हें वह छोटा बड़ा सिखा रहे हैं। तो देखो अब ये नीचे लिखी गई संख्याओं को शब्दों में लिखो। अब इनका शब्दन में लिखने हैं, तो तुम कितने क्वेश्चन अब करो? पहला, दूसरा, तीसरा अब करो अभी दिखाओ जल्दी। तुम लोगों का देखो मल्टीप्लाई पूरा हो गया है। चलो टेस्ट डिस्कस तो हो गया, ठीक है। डिवीजन है, डिवीजन पढ़ेंगे अब हम लोग। अगर आता है डिवीजन तो बस जल्दी जल्दी से अभी खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। हाय ये करके लिए थे, अभी करें। इसमें बस ये फ्लावर गिनने हैं कितने हैं, फ्लावर इन ऑल। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप बताने हैं, कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 हैं, इधर का देखना है। फिर उसके बाद फॉलोवर इन ईच ग्रुप। अच्छा फ्लावर लिखा है, अच्छा अरे हम गलत बोल रहे हैं, फ्लावर है, ठीक है। तो ये देखो फूल बने हुए हैं, ठीक है, मैं गलत बोल रही थी, फॉलोवर नहीं होता फ्लावर होता है, ठीक है। तो देखो ये जैसे इसमें क्या बने हैं, जैसे देखो इन्होंने एक ये बना दिया है ईच रो, इन्होंने ग्रुप अपना लिख दिया है, ठीक है। जैसे ये वाला एक ग्रुप है, इसमें बताना है कितने हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऐसे करके मतलब इनको वो करना है, तुमको पहले डिवीजन निकालना है। तो सबसे पहले अच्छा इसमें सब पूरे फूल लिख देंगे कितने हैं, ठीक है। कितने हैं पहले गिन लेंगे पूरे, 1 2 3 4 5 एक लाइन में 5 हैं, ठीक है। और मतलब एक लाइन में 5 हैं और 3 ये मतलब रो है। और कॉलम कितने हैं, कॉलम है 5 हैं, कॉलम बोलते हैं उनको, मतलब ये जो ऐसी मतलब होती हैं खड़ी खड़ी हैं स्टैंड टाइप में, तो इनको कॉलम बोलते हैं। और जैसे ऐसी हैं ये रो है, तो रो कितनी है 3 हैं। तो इसमें सबसे पहले पूरे लिख देंगे 15, यहाँ पे 15 है। और नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, मतलब इसमें कितने हैं ग्रुप, 1 2 3 4, वही ग्रुप को इन्होंने शायद कॉलम बोला है इन लोगों को। तो इन्होंने इसमें यहाँ पर क्या 5 लिख देंगे, तो 15/5 तो कितना आएगा, ईच ग्रुप में कितने हैं 3 आ गए। ये इन लोगों ने किया है, देखो हैं इन लोगों ने ये किया है यहाँ पे। तो ये तुम समझ रही हो इन्होंने कैसे निकाला कि एक मतलब उसमें एक ग्रुप में कितने फूल हैं, पता है इनका कैसा निकला। सबसे पहले हमने पूरा टोटल लग दिया है, टोटल कितना है 15 है। और फिर उसके बाद एक ग्रुप में देख लिया कितने हैं, एक ग्रुप में कितने हैं 5 हैं, तो 5 ये वाला इन्होंने इसको ग्रुप बोला है, इन्होंने मतलब, और रो को भी ग्रुप बोल दिया, कॉलम को भी ग्रुप बोल दिया। इनका मतलब थोड़ा अलग तरीके से इन्होंने अपना ग्रुप किया। तो फिर 8 होगा नहीं, यहाँ पे 15 भरेंगे और यहाँ पे 5, तो 15/5 यहाँ पे 3 आएगा। तो प्रत्येक उसमें कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे ना, है मतलब इन्होंने ऐसा बताया। फिर उसके बाद ऐसे जैसे कैरेट गिनेंगे पूरी कितनी है, फिर यहाँ पे देख लेंगे कि नंबर ऑफ ग्रुप कितने के बनाए गए हैं। ये भी वैसा ही, हाँ ये भी वैसे ही। तो डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन,
अच्छा, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करना है ऐसे करके, रिपीट करके है, मतलब ये सिखा रहे हैं कि इसमें कैसे डिवाइड करना है ये लोग अपना। तो जैसे इसमें डिवाइड द फॉलोइंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एक मेथड होता है, मतलब उस तरह से ये लोग कर रहे हैं, मतलब घटात जाओ सब्ट्रैक्ट करत जाओ। जैसे इन्होंने क्या किया है, 28 में 7 का भाग दिया है, डिवाइड किया है 7 का। तो वैसे तुम लोगों का हम 7 का डिवाइड कराएं 28 में, तो तुम लोग हाल निकाल दो कितना है, वैसे 28 है नहीं, 28 को निकालना 28/7 कितना है, तो वैसे 4 है ये ना, क्योंकि 7 का भाग देंगे 28 में तो 4 आएगा ना। ऐसे। हाँ नहीं 28/7। ये जो नीचे लिखा होता है इसका ऐसे लिखते हैं, 7 का भाग देंगे उसमें डिवाइड करेंगे 28 में, ऐसे लिखते हैं, समझ रही हो, तो उल्टा लिख रही हो। तो फिर अब इसमें देखो, इसमें एक तरीका क्या है कि 28 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसको हम क्या सब्ट्रैक्ट किया हमने 1456। 3 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है 3। देखो 28 में इधर पे इन लोगों ने ये कितना है 7/24 क्या दे दी, 7/ कितना है 28, मतलब हाँ 7 नहीं 28/7। अरे ऐसे लिखेंगे ना, जैसे ऐसे तुम लोग कर रहे हो, जैसे ये ऐसा होता है, ऐसे जब हम पूछते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, 7 का डिवाइड करेंगे 28 में, तो ऐसे ही तो करते हैं ना। देखो ये आएगा 4 आएगा आंसर, ऐसे डायरेक्ट कर दो पूरा है। हाँ, अब इस आएगा 4। हाँ ये इसको कोसेंट बोलते हैं, अभी बताएंगे तुम लोग किसको क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद अब जैसे अब इसमें मतलब वो लोग एक दूसरा तरीका बता रहे हैं कि घटाते जाओ मतलब जैसे, तो 28 में एक दूसरा तरीका होता है सब्ट्रैक्ट से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको जब तक घटाते रहो जब तक 0 ना आ जाए, तो इसमें दूसरा तरीका ये बताया गया है कि जैसे बता दिया था अभी। हाँ देखो ये जैसे ऐसा क्वेश्चन इतना लिखा है, अब इसको सब्ट्रैक्ट से कैसे करेंगे, डिवाइड है सब्ट्रैक्ट है, यही देखो है तुम्हारा डिवीजन है से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब बार बार होकर सब्ट्रैक्ट करते रहो, समझ रहे, सब्ट्रैक्ट वाले मेथड से कैसे करें। तो देखो 28 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 21 है ये, ठीक है, इसमें यही लिखा है, सही बता रहे। फिर उसके बाद अब 21 जो आया, 21 में फिर 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना है इधर बताओ, 14 है ये, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो लिखा है 14 में फिर 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आया 7। फिर उसके बाद अब 7 में फिर 7 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया 0। इसको तब तक सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए, ठीक है। जब 0 आ जाए तो समझ लो हमारा पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया है और उसका रिमाइंडर लास्ट में 0 आ गया है, ठीक। अभी ऐसे डिवाइड करना, तो ये सब्ट्रैक्ट वाला मतलब सब्ट्रैक्ट करना है आपको बार बार। ऐसा भी तो होता है जैसे कि 8 का टेबल यहाँ पे है ना, और 3 आ रहा है तो 3 का टेबल आएगा, नहीं तो 3 आएगा। हाँ तब 3 आएगा, हाँ तो वो भी अभी आएगा। हाँ जब तक उससे छोटा ना, मतलब 0 ना जाए, 0 ना आए, अगर कोई संख्या जितने का हम डिवाइड दे रहे हैं अगर उससे छोटी संख्या है तो बस वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी मान के चलो यहाँ पे ऐसा आ जाता है, तो ये HCF पढ़ा रही नहीं अभी तुम्हारा ये डिवाइड का एक दूसरा मेथड है सब्ट्रैक्ट से, समझ रही हो। इसमें जैसे मान के चलो यहाँ पे 8 आ जाता है, तो हम इसमें हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे कितना आया 1 आया। अब बताओ 1 में हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उससे छोटा आ गया है, तो 1 ही आएगा। अब यही हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। अभी शायद ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझ गए सब्ट्रैक्ट से कैसे करते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड अब इन्होंने अपना बताया है ऐसे। अब जैसे देखो 48 में 16 का करेंगे, तो ऐसे 48 में डिवाइड करेंगे 16 का है, तो इसको भी वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। 48 में 16 किया सब्ट्रैक्ट, 32 आया, 32 में फिर 16 किया मतलब सब्ट्रैक्ट, तो 16 आया, 16 में फिर 16 किया 0, तो हमारा हाँ। अब ये भी देख, हाँ ये और काउंट करेंगे। चलो हमने एक चीज़ नहीं बताई, जैसे ये जो जितनी लाइनें बनी हैं, जैसे 1 2 3 4, तो जितना ये मतलब जितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ वही हमारा कोसेंट होगा। जो 4 जो तुमने ऐसे डायरेक्ट निकाला था ना, जैसे चलो अभी यही करके बता दे रहे हैं। 48 में क्या करेंगे 16 सब्ट्रैक्ट, कितना आया 32 है। फिर उसके बाद अब 32 में 16 हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 16। फिर 16 में 16 सब्ट्रैक्ट किया 0। तो अब देखो हमारा यहाँ पे ये जो आया पहली लाइन है, दूसरी लाइन और ये होगी तीसरी लाइन, तो ये जो 3 आए हैं देखो
ये जो 3 आए इनको काउंट कर लो, ये कितने हो रहा है? 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 48 को जब हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आया? 3 आया। जितने ये लाइन बनेंगे उतना ही आंसर आएगा। तो जो उसका कोसेंट होगा वो 3 होगा। वही तो होगा ना, कोसेंट इसमें पूछते हैं। और अगर जैसे रिमाइंडर अभी पूछेंगे नहीं, रिमाइंडर पूछे तो 0 आ गया ये लास्ट में, जो लास्ट में बचता है। ठीक है, अब चलो ऐसे हो गया तुम्हारा। अब इसमें देखो एग्जाम्पल इन्होंने कैसे दिया है, एग्जाम्पल इन्होंने वही करवाया है, मतलब करने को करना है ऐसे ही। तो जैसे देखो इसका करो ई तक है 6.1 एग्जाम्पल। हाँ, और उसके बाद ये वाला सीधे ही करना है कि वैसे करना है? हाँ वैसे ही करना है जैसे। हाँ, फिर उसके बाद डिवीजन प्रॉपर्टी चलो बाद में पढ़ाएंगे कल। इतने होमवर्क करके लाने जैसे बताए सब्ट्रैक्ट मेथड से। ठीक है, हाँ बाय। चलो दिखाओ तुमको क्या नहीं आ रहा ये वाला ऐसा ही करना जैसे इसमें क्या लिखा है? संख्याओं को शब्दों में लिखो। 3576। तुमने ये 76 गलत लिखा है, छी या आदिता बनेगा, ये गलत लिखा है, आदिता बनेगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है? 65,018 18 तुमने गलत लिखो है। ये पहले उसमें अगर तुम हिंदी में पढ़ते हो तो सबसे पहले सब शब्दों को लिखना सीख लो। 18 कैसे लिखते हैं, ठीक है? हाँ वैसे सही लिख रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले अब अच्छा होमवर्क देना है तुमको है। अब ये 4 वाला दे दिया है। हाँ कर तो दिया तुमने। सही संख्या के सामने बने वृत्त को काला करो। अच्छा, ये जैसे हमने जो लिखा है, अरे मतलब इसमें क्वेश्चन में लिखा है 2301। इन तीनों संख्या में देखो जो हमने यहाँ पे अंक में मतलब ये बोल रहे हैं, इसमें तीनों में कौन सही होगा? जो सही होगा, हाँ 2301, जो सही होगा उसको गोला सर्कल करना है, गोला। ठीक है, जो भी हो। 5वां वाला क्वेश्चन ऐसे ही करना है। 6 वाले में देखो ऐसे करना है, इसको मेट दो पहले तब करना पेन से हैं। फिर उसके बाद ये वाला भी करके लाओगे, 7 वाला, 8 9 सब करके लाओगे। ठीक है, जाओ छुट्टी। ठीक है, 9 तक कर लोगे हैं सब? नहीं आएगा फिर कल बताएंगे। चलो ठीक है, आप लोग जाओ, होमवर्क दे दिया है सब लोगों को।